स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। हम लोग 10th क्लास के मैथ के इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो 2024 के फाइनल एग्जाम में पूछने वाला है। दोस्तों, लास्ट का वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उस वीडियो को पहले देखें। देखने के लिए आपको करना क्या होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 7 से कितने इंपॉर्टेंस पार्ट है। वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है क्योंकि आपका तैयारी बहुत इंपॉर्टेंस है और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर से टोटल 2 और 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 3 अंक का एक प्रश्न होगा, मतलब टोटल मिला के 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग एनसीईआरटी का 10th क्लास का बुक को निकाल लें और मैं आपको पेज नंबर के साथ साथ उसका क्वेश्चन नंबर भी बताऊंगा ताकि आप अपने बुक में टिक कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निकाल चुके होंगे। और यहाँ पर सबसे पहला चीज़, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका एग्जाम्पल नंबर आपको फर्स्ट कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर आपका पेज नंबर देखना चाहोगे तो 174 है, ठीक है। और उसके बाद आपको आ जाना है एक्सरसाइज। ध्यान से देखेंगे, एक्सरसाइज 7.1 का यहाँ पर आप क्या करोगे, 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका 3 क्वेश्चन है, तीनों को कंप्लीट करना है। यानी फर्स्ट करना है, सेकेंड करना है और आपको सेकेंड और आपको थर्ड करना है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंस पार्ट है, तीनों को टिक करेंगे। और इसके साथ साथ एक बात का हमेशा याद रखना है कि इसमें दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र जो सबसे इंपॉर्टेंस पार्ट है उसको याद रखना है, क्योंकि उसी फॉर्मूला के तहत ही आप सॉल्व कर पाओगे। अगर वो याद नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 7.1 में एक और सवाल मैं लिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, और 3 कर लोगे क्योंकि संरेखी आपको दिखाना है कि हाँ एक संरेखी से क्या बोल रहा है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना 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 संरेखी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपको 3 कंप्लीट करना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करना है। और आपको 7, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंस है, इनका क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंस है और 9 इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंस है। तो यानी एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट का तीनों पार्ट आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है और 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है और 10 करना है। मतलब एक्सरसाइज 7.1 से टोटल आपका एक सवाल यहाँ पर और यहाँ पर 4-5 यहाँ पर, मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि 7.2 में, हाँ 7.2 जाने से पहले जो बीच में एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उसको भी हमें कंप्लीट करना है। देखते हैं एग्जाम्पल का कौन सा, मैं यहाँ एग्जाम्पल का पार्ट लिखता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर आपको 7 कर लेना है। याद रखें, एग्जाम्पल नंबर मैं 7 बोल रहा हूँ, 7 आपको कंप्लीट करना है। और उसके साथ साथ हाँ, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं एक्सरसाइज आ जाते हैं। एक्सरसाइज 7.2 से कौन कौन सा क्वेश्चन को टच करना है आपको, जो हमेशा याद रखना है। एक्सरसाइज 7.2 से आपका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, सेकंड इंपॉर्टेंस है, उसके बाद आपका 7 इंपॉर्टेंस है और आपका 10 इंपॉर्टेंस है, बस, ठीक है। इतना ही आपको करना है 7.2 से। और देखो 5 नंबर मिल रहे हैं ना आपको, तो इतना तो करना बनता है, ठीक है। 5 नंबर मिल रहे हैं, 2 अंक, अगर सुनो 2 अंक का कौन सा प्रश्न होगा, ये जो आपका 7.1 का पार्ट है ना, ये 2 अंक का होगा। और 7.2 से अगर एक सवाल पूछता है तो वो 3 नंबर का पूछेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, चले जाना है आपका एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पर ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर आपको 12 कर लेना है, ठीक है। 12 के साथ साथ आगे, हाँ अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर आप करोगे। 7.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट में टोटल 2 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट का यानी फर्स्ट कर लेना है और सेकंड अच्छे से कर लेना है। उसके साथ साथ आपको बस क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4
कि अगर ये चैप्टर अगर आपका कहीं कंप्लीट अच्छे से हो गया ना तो 11th और 12th का जो मैथ है ना वो आसान कर देगा, क्योंकि वहाँ पर भर भर करना त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ये देख लो कि टोटल कितने अंक के प्रश्न पूछने वाले हैं, 2 अंक के और कितना 2 अंक और यहाँ पर 3 अंक, तो टोटल 5 अंक के प्रश्न इस चैप्टर से आएंगे, टोटल 5 अंक के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर लेना है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आपको फर्स्ट कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर हम आते हैं हाँ एक्सरसाइज आ सकते हो। एक्सरसाइज अगर आप देखोगे तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर आपको कंप्लीट करना है 3, उसके बाद आपको कंप्लीट करना है 4। ठीक है, 3 और 4 इसका इंपॉर्टेंस पार्ट है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछने वाले हैं, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इसको करने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आप याद रखेंगे ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है ये भी इम्पॉर्टेंस पार्ट है, इसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हम चले जाएंगे एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ध्यान से देखना, फर्स्ट में टोटल 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट का कौन कौन सा पार्ट करना है, आपको फर्स्ट करना है, मतलब फर्स्ट का कौन सा करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और आपको फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 3 ना बहुत लंबा है तो वो सवाल पूछने वाला नहीं है, ये 2 नंबर के सवाल यहाँ से पूछेंगे और सब आसान क्वेश्चन है। अगर आपको वैल्यू याद है साइन 60 डिग्री का कितना होता है, टेन 30 का कितना होता है, कोस 45 का कितना होता है, तो आप आराम से यहाँ तक 2 नंबर कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हाँ, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसी एक्सरसाइज का यानी 8.2 का ही आपका सेकेंड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से कर लेंगे। तो मैंने कितना दिया क्वेश्चन टोटल, यहां पर फर्स्ट एग्जांपल दिया 8.1 से 3 और 4 क्वेश्चन को करना है। एक्सरसाइज 8 को ध्यान से, सॉरी ये एग्जांपल नंबर 8 को कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज 8.2 को एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करना है और सेकंड का देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.3। क्या इधर एग्जाम्पल का कोई पार्ट है, नहीं करना है आपको, तो एग्जाम्पल नहीं करना है इधर। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसका एक्सरसाइज। यहाँ पर 8.3 में कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंस पार्ट है इसका हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद आपको फोर्थ करना है, यानी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे और फोर्थ कर लेंगे। उसके बाद आपको 5 करना है और 6 करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से याद रखना ये जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो यहाँ से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद हम अब बात करते हैं 3 अंक का। तो आपको भी पता है एक्सरसाइज जो 8.4 है वहाँ से 3 अंक का प्रश्न, वो जो सिद्ध करने वाला प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन होता है वहाँ से आपको 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते हैं उसमें देखते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन है वहाँ पर भी, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन दिया है और बहुत बार जो क्वेश्चन रिपीट किया है मैंने उसी पे बात किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्सरसाइज आपका 8.4। ठीक है, 8.4 देख सकते हो। एक्सरसाइज 8.4 का सबसे पहले आप 4 का ध्यान से देखना, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 अच्छे से करेंगे। 3, ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 अच्छे से कर लेंगे। सेक a + tan a इंटू सेक 1 - साइन a। ठीक है, और ये ऑप्शंस है लेकिन इससे आपको सीधी करना होगा, करके दिखाना होगा। चलते हैं, उसके बाद 5 आते हैं। अब हमें 5 का कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो 5 का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से करना है। ठीक है,
फर्स्ट पार्ट करना है, उसके बाद आपको थर्ड पार्ट करना है, सेकेंड नहीं करना है इसमें, थर्ड पार्ट करना है। उसके बाद आप फोर्थ करोगे, 5 का फोर्थ करोगे और उसके बाद आप 6 करोगे। देखो ध्यान से देखो, एक्सरसाइज 8.4 का 3 नंबर के सवाल पूछने वाले हैं, 3 नंबर का प्रश्न पूछेंगे और टोटल मैंने कितना क्वेश्चन दिया 8.4 में 4 का, सबसे पहले 4 का 3 करना है कंप्लीट, उसके बाद 5 का फर्स्ट कर लो, थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो और 6 कर लो। ठीक है, इतना कर लिया समझो 3 नंबर कर लिया। ठीक है, इतना कर लिया समझो 3 नंबर कर लिया, 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहां पर त्रिकोणमिति का परिचय, और मैं आपको एक बार फिर से बोलूंगा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे बार बार कम से कम 2 से 3 बार टोटल एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करें, ताकि आगे का जब आपका क्लास 11th और 12th आएगा वहां पर आपको मैथ आसान लगेंगे, अगर आप मैथ से करना चाहते हो तो। और अगर आप मतलब सिर्फ चाहते हो कि नहीं मुझे क्वालिफाई करना है भाई, 10th क्लास किसी भी तरह से पास करना है, तो नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ इतना याद करो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट करें, करते हैं इसका अगला पार्ट। अब मैं बात कर लेता हूं चैप्टर नंबर 9 का। क्या है ये? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 5 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है ना, मतलब एक ही प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप ना एग्जाम्पल से स्टार्ट करो, एग्जाम्पल नंबर 4 को टिक कर लो और एग्जाम्पल नंबर 5। देखो 4 का तो डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन 5 का अगर मैं बात करूं तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है ये आपका 2015 और 2011, 2017 और 2019 में पूछ चुका है। इसलिए एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंस बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन को बार बार लगभग 4 बार पूछा गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद फिर हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 को टिक कर लो और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं उसको देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को, जो इंपॉर्टेंस पार्ट है इसका, 2, और उसके बाद 2 के बाद आ जाएंगे हम 7th, क्वेश्चन नंबर 7 को टिक करेंगे। उसके बाद आपका 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, उसके बाद यहाँ पर 12th। देखो ये जितने भी प्रश्न है ना, और 12th के बाद मैं बात कर रहा हूँ लास्ट एक क्वेश्चन जो आपका 16 है। ठीक है, ये जो आपका 16वां जो क्वेश्चन है ना, इसका कम से कम 10 बार कर लेना, 5 बार कम से कम कर लेना, क्योंकि ये जो है ना मैं बता रहा हूँ 2009 में पूछा, 2016 में पूछा, 2018 में पूछा और 2022 में पूछा। ठीक है, तो मतलब 2022 का मॉडल सेट में ये क्वेश्चन रखा था, लेकिन ये भी क्वेश्चन ना 4 बार पूछ चुका है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 12 आपको दिख रहा है ये भी आपका 4 बार पूछ चुका है। मतलब 2011 में पूछा, 14 में पूछा, 17 में पूछा और 20 में पूछ चुका है। तो आप मतलब एक्सरसाइज 9.1 का टोटल कितने, 3 और 2 5 यहाँ पर और 3 क्वेश्चन यहाँ पर, 8 क्वेश्चन को आपको टोटल करना है। अब मैं बात करता हूँ ब्रीथ पे, ध्यान से देखना। ये आपका 2 अंक का, मतलब इस चैप्टर से 2 अंक का ही एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और 1 नंबर का एक पूछा जाएगा, लेकिन हम 1 नंबर पे भी बात तो कर नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपका, इसका जो परिमेय है ना, एक परिमेय है इसका, वो परिमेय आपको याद कर लेना है 10.2। याद नहीं किया जाता, आप इसे सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद परिमेय 10.2 के बाद हम आ जाते हैं कहाँ, एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज आपका 10.2 ध्यान से देखेंगे, एक्सरसाइज 10.2 परिमेय 10.2 तो कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज का जो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करना है, और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करना है। अगर आपके पास टाइम बचे तो क्वेश्चन नंबर 1 को भी कर लेना। फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है तो आप फर्स्ट को कर लेंगे। ठीक है, ये आपका ब्रीथ से हो गया। और उसके बाद यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 का ना डेटा है मेरे पास,
ये 2010 में पूछा, 2016 में पूछा है, 2017 में पूछा है और 2020 में पूछा है। मतलब हर 4 सालों के अंदर लगभग 3 से 4 साल, क्योंकि 10 के बाद 16 में पूछा 6 साल के बाद, उसके बाद फिर 3 साल और फिर उधर 3 साल। तो हो सकता है आपका 24 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि हर 3 सालों के बाद ना ये रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर ये टोटल 8 बहुत इंपॉर्टेंस है और बाकी 4, 8 और 11th और 1 आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं रचना का बात हम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रचना यहीं पर कर लेते हैं। रचना आपका चैप्टर नंबर 11 यहाँ पर रचना। ये टोटल कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे? ये आपका 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। सिर्फ 3 अंक का पूछा जाएगा, इसमें 1 नंबर का प्रश्न नहीं बनता है। 3 अंक का एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन इसका महत्वपूर्ण है देखता हूं। हाँ जी, यहां पर देख सकते हो। आते हैं एक्सरसाइज से, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.1 का कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना बहुत अच्छा पार्ट है ये, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2011 में पूछा, 13 में पूछा, 18 में पूछा, 20 में पूछा और 22 में पूछा। तो फर्स्ट करना है। अगर आपको फर्स्ट करने आ जाएगा तो उसी टाइप का एक प्रश्न अगर पूछता है तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्सरसाइज कितना 11.1 का क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। सेकंड के बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे 4 में। 4 के बाद यहाँ पर 5 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 5 को कंप्लीट करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर रचना, ये तो नहीं करना आपको। हाँ जी, एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं। आपका एक्सरसाइज 11.2 में कौन कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को तो हमको करना ही है। उसके बाद 11.2 का फर्स्ट, आपका सेकंड इंपॉर्टेंस पार्ट है और आपका 4th इंपॉर्टेंस पार्ट है, ठीक है ना। उसके बाद और कुछ है, मैं बात करूंगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो चैप्टर नंबर 12 है। आप इसे नोट करें या आप ना बुक में ही टिक करते चलो, और बाकी जब आप नोट्स करो तो जो आपका नोट्स बुक होगा ना उसमें से देखकर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, फिर करते हैं इसका अगला। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इससे एक प्रश्न बनता है 3 नंबर का, एक प्रश्न पूछेगा 3 नंबर का। अब कौन कौन सा प्रश्न पूछ सकता है मैं उस पर बात करता हूं। सबसे पहले आप एक्सरसाइज आ जाएं। एक्सरसाइज का मैं बात करता हूं, एक्सरसाइज 12.1 का ध्यान से सुनेंगे। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 का सॉरी यार, क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ 12.1 का क्वेश्चन नंबर आपको 4th करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज फिर मैं बात करूंगा। एक्सरसाइज आपका 12.2 का क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको सेकंड कंप्लीट करना है और थर्ड कंप्लीट करना है। ध्यान दें, यहाँ पर एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, सेकंड कंप्लीट करेंगे और थर्ड को कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या इस एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस बन सकते हैं? नहीं बन सकते, ठीक है, नहीं हो सकते। हाँ, यहाँ पर मैं बात करूँगा अब एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन आपको करना है, जो एग्जाम्पल नंबर आपको 5 कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 5 पेज नंबर 256 है। शायद हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा बुक हो, मतलब होता है कभी कभी पेज नंबर इधर उधर हो सकता है। आपके पास अगर दूसरा बुक हो तो आप ये देख लो, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 5 ना सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ जी, अब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 12.3 का। यहाँ से देखना आपके पास, मतलब मुझे पता है टाइम है अभी, तो 12.2 का 4 कर लो, 12.1 का 4 कर लो, 12.2 का 3 क्वेश्चन यहाँ से कर लो, लेकिन 12.3 का आपको करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ से सवाल ना बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, तो कौन कौन से क्वेश्चंस को मैं टिक करवा रहा हूँ। सबसे पहला आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को, ध्यान से सुन रहे हो क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्लियर करेंगे और उसके बाद थर्ड को क्लियर करेंगे, उसके बाद कौन सा, हाँ जी 4th को क्लियर कर लेंगे और यहाँ पर आपका कौन सा, हाँ 9, क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मेरे पास बुक है ना, देख रहे हो, मैं इसी से टिक करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन बैंक में देखकर इसमें टिक कर लिया है, फिर मैं आपको यहाँ से करवा दे रहा हूँ। अच्छा 9th के बाद, हाँ 9th के बाद आप 12th कर लेंगे और 12th के बाद आपका
कौन सा 14 को कर लेंगे, 14 को, ठीक है। अच्छा जी 14 को कर लेंगे। क्या उसके बाद और कोई क्वेश्चंस है इसमें, लग तो नहीं रहा है, ठीक है, नहीं है जी। तो टोटल मैंने कितना दिया जल्दी से देख लेते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 12.2 का 1 2 3 और एग्जाम्पल नंबर 5 और उसके बाद एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद 3 4 5 व 4 के बाद 9 और 12 और 14, ठीक है ना। तो इसे जल्दी से टिक करें। उसके बाद हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और यहां से सवाल बनते हैं, एक सवाल 5 नंबर का। अब मैं बात करता हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आपका चैप्टर नंबर 13 है और आपको जानना है ये कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का। अब मैं बात करूंगा कि वह कौन सा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर आपको 4th को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 13.1 में सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन को टिक कराया है, आपका फर्स्ट और 4। उसके बाद मैं बात करता हूं आपका एक्सरसाइज कौन सा। देखो एक्सरसाइज जो 13.2 है ना, उसको लगभग वहां से सवाल बनते ही नहीं है, ठीक है ना। वो 5 नंबर का ही है ना, वो 3 नंबर के सवाल तो इससे पूछ नहीं रहे हैं, तो यहां से नहीं बनते। और उसके बाद 13.3 से भी कोई सवाल ऐसा लग नहीं रहा है कि होगा, लेकिन आप एक सवाल यहां पर कर लो। कौन सा करवा दो, हाँ जी ये, ठीक है। एक्सरसाइज आपका 13.2 का क्वेश्चन नंबर आपको ना सेकेंड कर लेना है। अच्छा टाइम रहेगा तो सब करना है, ठीक है। मैं तब ये बात कर रहा हूं जब आपके पास टाइम ना हो और मैथ में अच्छे नंबर करना चाहते हो तब, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया तो सिर्फ यही करो, आपके पास टाइम है तो आप पूरा एक्सरसाइज को बैठे अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। अच्छा उसके बाद हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ये जो बहुत बार पूछ भी चुका है ये। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर आपका जो 12th है उसको कंप्लीट करना है। फिर से क्या है, एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा, के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ से छिन्नक वाला पार्ट है और छिन्नक पे ज़्यादा फोकस्ड करना है आपको, क्योंकि छिन्नक से सवाल ही पूछे जाएंगे यहाँ पर 5 अंक का। पहले क्या होता था ना कि यहाँ पर 2010 से लेकर 2020 तक होता क्या था कि इस ये क्वेश्चन नंबर 29 हुआ करता था, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन वो पूछते थे। तो ये जो 29वां जो क्वेश्चन हुआ करता था ना, इसी एक्सरसाइज से हुआ करता था। मतलब 13.3 और 13.4 मतलब छिन्नक का एक सवाल पूछता था और अथवा में करके एक सवाल पूछता था। तो यहाँ पर तो उतना ऑप्शंस आपके पास है नहीं ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर आप कौन सा 12th आप कर लो, और उसके बाद कौन सा हाँ जी ये बाल्टी वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 14, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज मैं बात करता हूँ आपका 13.4 का, और यहाँ से तो करना ही है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना। इसको कर लेना, किसी भी तरह से कर लेना, क्योंकि चांस है इसका पूछने का। अच्छा मैं बात करूंगा कौन सा एक्सरसाइज आपका 13.4 का, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फर्स्ट एकदम इंपॉर्टेंस है ये, फर्स्ट बहुत ज़्यादा है। आपको सेकंड करने हैं और सेकंड के बाद आपको थर्ड करने हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आपका कौन सा सांख्यिकी। देखो मैं यहाँ पर इस एक्सरसाइज में सबसे पहले सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि यहाँ से एक 5 अंक का प्रश्न पूछता है और एक सवाल पूछेगा 1 अंक का, तो टोटल 6 अंक के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इन 6 अंक में 5 अंक का, तो मैं कहूँगा कि मैं इसको क्या करवाऊँ। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर में आपको माध्यक और आपको बहुलक निकालना आना चाहिए। बहुलक क्या करता है ना कि नंबर चेंज कर देता है, ठीक है। ये करता क्या है इस वाले चैप्टर में कि नंबर ही चेंज कर देता है।
मतलब नंबर चेंज करना का मतलब जो हमको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए ना, मतलब मान लो कि वहाँ पर 4 है तो 5 कर दिया। अब क्या होगा कि आप उसको करके जाओगे ना और वहाँ पर वो सवाल पूछे नहीं जाएंगे तो समस्या हो सकता है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अच्छे से माध्य निकालना सीख जाओ, ठीक है, माध्यक निकालना सीख जाओ और बहुलक निकालना आप अच्छे से सीख जाए ना, आपका 5 नंबर का एक सवाल नहीं छूटेगा। अब हम लास्ट चैप्टर पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रायिकता और 2 नंबर के एक प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला देख लो कि किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है ना, सेकंड कंप्लीट करना है और उसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड के बाद मैं देख लेता हूँ, जल्दी से मुझे टाइम दो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड के बाद यहाँ पर जी सेकंड के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे आपका, हाँ जी, ये एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद जी 8 कंप्लीट करना है और 8 के बाद यहाँ पर आप 8 के बाद कौन सा कर सकते हैं, 8 के बाद यहाँ पर देख लो आपका जी, यहाँ पर आपको 8 के बाद करना क्या है कि एक्सरसाइज आ जाना है और एक्सरसाइज आपका कितना है यार, एक्सरसाइज 15.1, एक ही एक्सरसाइज है फिर भी और 15.1 ही है। इसमें करना क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 को टिक कर लेना है और 8 के बाद आपको 9 को भी टिक करना है। 9 के बाद और कोई, हाँ यहाँ पर 6, सॉरी मैं 6 छोड़ रहा था, 6 को करना है क्या, नहीं 6 को जी हाँ ठीक है 6 है और उसके बाद आपको 5 को भी करना है कंप्लीट, ठीक है। 5 के बाद आगे क्या है, कुछ है 5 के बाद, एक मिनट, 5 के बाद कोई है, हाँ जी 5 के बाद ना 14 कंप्लीट करना है आपको, 14 यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये आपका मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन था मैंने टोटल क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया। अगर आप अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन को करके एग्ज़ाम सेंटर तक जाते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मैथ में अच्छे नंबर, मतलब 100 में 90 प्लस तो पक्का है, 100 में 90 प्लस ना आप ज़रूर कर आएंगे। और कल से, यानी कल से जब वीडियो स्टार्ट होगा वो साइंस पे स्टार्ट होगा। मैं आप लोग से लास्ट में एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें